हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है यार नीट सिलेक्शन एक्सप्रेस के एक और नई क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। तो आज जो हम लोग चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो है प्लांट फिजियोलॉजी का और 11th क्लास का आखिरी टॉपिक। कौन सा? प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, पादप वृद्धि और परिवर्धन। जी, तो पादप वृद्धि और परिवर्तन के सवाल अब हम लोग करने जा रहे हैं। चैप्टर तो आपने बहुत पहले पढ़ लिया था, आज देखते हैं कितने सवाल आप सही करेंगे। इस टेस्ट का क्या रिजल्ट निकलेगा ये आप लोग खुद कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। वहां पे जब नीचे यूट्यूब में देखेंगे आप वीडियो, बताइएगा कितने क्वेश्चन सही किए और कितने गलत। तो शुरू किया जाए, देखते हैं पहला सवाल क्या है यार। पहला सवाल यह है कि अनानास के पौधे को पुष्प उत्पन्न करने में लंबा समय लगता है। ठीक है, बिल्कुल लगता है। अनानास के उत्पादन को बढ़ाने के लिए इसमें वर्ष भर कृत्रिम रूप से पुष्पन प्रेरित करने के लिए कौन सा हार्मोन डालेंगे? किस हार्मोन की जरूरत पड़ेगी? आपने हार्मोन जो पढ़े थे वो थे ऑक्जिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, इथाइलिन, एब्सिसिक अम्ल। इनमें से किसकी जरूरत पड़ेगी? ऑक्जिन और इथाइलिन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन और एब्सिसिक अम्ल, और साइटोकाइनिन और एब्सिसिक अम्ल। याद रखिएगा, जब भी आप अनानास की बात करेंगे तो आपको एक ही नाम याद आएगा, ऑक्जिन और इथाइलिन। ठीक है, तो आंसर होगा ऑक्जिन और इथाइलिन। ये जनरली थ्योरेटिकल चैप्टर है, याद रखिएगा ये बात। ठीक है, तो ये आपको याद ही रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा एक बीज प्रसुप्ति नियंत्रण करने वाला निरोधक पदार्थ नहीं है? अच्छा, बीज प्रसुप्ति नियंत्रण करने वाला निरोधक पदार्थ नहीं है, निरोधक नहीं है ये पूछ रहे हैं। तो पैरास्कॉर्बिक एसिड निरोधक है, एब्सिसिक अम्ल निरोधक है, फिनोलिक अम्ल निरोधक है। कौन सा वृद्धि हार्मोन है जो निरोधक नहीं है? जवाब होगा जिब्रेलिक अम्ल। बी इज द राइट आंसर। जैसा हम बार बार कहते हैं, बी इज द राइट, ऑलवेज राइट। अगला, उस वृद्धि नियंत्रक का नाम बताइए जिसे गन्ने की फसल पर छिड़कने से, अरे यार जवाब पहले से पता है, उसके तने की लंबाई बढ़ जाती है और गन्ने की फसल की पैदावार बढ़ जाती है। तो आप में से अधिकतर लोगों ने अब तक जवाब पे टिक लगा दिया होगा। कौन सा जवाब है इनमें से? बताओ जरा, कौन सा है? यू 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 जिब्रेलिन, जिब्रेलिन, जिब्रेला फिजिकोराई। ठीक है, पौधे के लंबाई बढ़ा देता है और गन्ने की खास तौर से खेती में बहुत फायदा पहुंचाता है क्योंकि गन्ने की लंबाई बढ़ जाती है। पादपों में पुष्पन को प्रेरित करने के लिए आवश्यक प्रकाश काल का बोध कराने का स्थान कौन सा होता है? जो सूर्य का प्रकाश पड़ रहा होता है पौधे के ऊपर, सनलाइट पड़ रही होती है पौधे के ऊपर, वो पौधे के किस भाग में पड़ती है? याद है किस भाग में पड़ती है? पत्ती पे, पार्श्वकलिका पे, ठीक है, शीर्ष पर, ठीक है, या पल्बिनस पर? यहां पे कहां पड़ती है? तो हम कहते हैं पत्ती पे पड़ती है, जहां फाइटोक्रोम पिगमेंट होता है, पत्तियां। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखते हैं क्या है यार। अगला सवाल क्या है देखते हैं। और तेज एसी चला रखा है भाई लोगों ने, तो कहते ही बिल्कुल बीमार पड़ने के प्लान में है क्या? हाँ भाई, देखो, तो निम्नलिखित में से कौन जीव द्रव्य के संलयन को बढ़ाता या प्रेरित करता है? जीव द्रव्य संलयन को कौन बढ़ाता है? ये भी आप पढ़ चुके हैं कि आपस में जब हम कहते हैं इस तरीके से दो कोशिकाएं मिलाते हैं, इनकी सेल वॉल पहले हटाते हैं, कोशिका भित्ति को पहले हटा देते हैं सेल्यूलेज की उपस्थिति में। इसकी उपस्थिति में, सेल्यूलेज की उपस्थिति में, फिर जो बचा हुआ भाग है, इसे हम पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल, पीईजी, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल की उपस्थिति में आपस में जोड़ते हैं। तो ये आपने पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल का नाम पहले नंबर पे दे रखा है। ठीक है, ये आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। आगे बढ़ते हैं। वृद्धि की प्रक्रिया अधिकतम किस दौरान होती है? आप पढ़ चुके हैं ग्राफ इस तरीके का। क्या आपने पढ़ा है? यह है लैग फेज, यह है लॉग फेज। ठीक है, तो इसमें वृद्धि सबसे तेजी से हो रही है। ये देखिए ऐसे वृद्धि हो रही है, तो हम कहेंगे वृद्धि किस अवस्था में सबसे तेज हो रही है?
वृद्धि की कौन सी अवस्था सबसे तेज है? हम कहेंगे लॉग फेज। कौन सी? लॉग फेज। आगे, एक हार्मोन जुवेनाइल कोनिफर्स में परिपक्वन काल के लिए उत्तरदायी होता है, ठीक है। दूसरा हार्मोन जाइलम विभेदन को नियंत्रित करता है। अरे वाह, ठीक है। जबकि तीसरा हार्मोन विभिन्न दवाओं के लिए पौधे की सहनशक्ति को बढ़ाता है। कौन सा स्ट्रेस हार्मोन है? सहन शक्ति को बढ़ाने वाला कौन सा नाम है? एब्सिसिकम्ल, एबीए। तो क्या साइटोकाइनिन है? नहीं। क्या नाम है? एबीए। अब आगे बढ़ो। कोनिफर्स के परिपक्वन काल के लिए उत्तरदायी होता है। कोनिफर्स का परिपक्वन काल कौन करता है? जिब्रेलिन या ऑक्जिन? बताओ जरा, है कोई अंदाजा? जिब्रेलिन, जी। तो आंसर क्या हुआ? सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रकाश और अंधकार की पर्यावरणीय लयबद्धताओं के प्रति विभिन्न जीवों का अनुक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? देखिए, प्रकाश की तरफ अगर कोई भी आप कहते हैं तना जाएगा, पत्ती जाएगी, तो प्रकाश की तरफ का जो मूवमेंट होता है उसे कहते हैं फोटो पीरियोडिज्म। अब अगर प्रकाश की तरफ जाएगा तो पॉजिटिव है, प्रकाश से दूर जाएगा तो निगेटिव है। तो फोटोटैक्सिस भी नहीं है, फोटोट्रॉपिज्म भी नहीं है, फोटो पीरियोडिज्म। ठीक है, प्रकाश और अंधकार की पर्यावरणीय लयबद्धताओं के प्रति विभिन्न जीवों का क्या कहलाता है? फोटो पीरियोडिज्म। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद टमाटर के कुछ सामान्य नवोद्भिद को अंधेरी कक्ष में रखा गया। कुछ दिन के बाद वो वर्णहीन सफेद हो गए। अच्छा, किसको सफेद मानेंगे? अगर हम किसी भी ऐसे पौधे को, ध्यान रखिएगा, अगर हम किसी भी ऐसे पौधे को, जो पौधा हम कह रहे हैं कि भाई क्या हो रहा है, एक बात समझना, क्या कर रहे हैं हम वो भी समझना, क्या बोल रहे हैं हम वो भी समझना। ठीक है, अगर हम किसी पौधे में क्लोरोफिल की बात करें, ठीक है, तो क्लोरोफिल का जो निर्माण होता है, पर्णहरिम का जो निर्माण होता है, वो हमेशा सूर्य के प्रकाश में होता है। अगर हम शुरू से ही पौधे को आप अंधकार में रख देंगे तो उसमें क्लोरोफिल नहीं बनेगा। क्लोरोफिल नहीं बनेगा तो हरा रंग नहीं आएगा। अगर पर्णहरिम नहीं बनेगा तो हरा रंग नहीं आएगा। तो हरा रंग नहीं आएगा, वो सफेद हो जाएगा। हाँ, फिर वापस उसे सूर्य के प्रकाश में रख दो तो वो दोबारा भी हरा हो जाएगा। इसे कहते हैं इटियोलेशन। ठीक है, क्या कहते हैं? इटियोलेशन या वर्णहीनता। तो ये इसका जवाब क्या मिलेगा? वर्णहीनता। क्या मिलेगा? वर्णहीनता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस रासायनिक मिश्रण के द्वारा बीजों में प्रसुप्ति को हटाया जा सकता है? अच्छा, प्रसुप्ति को हटाता कौन है? डॉर्मेंसी को कौन हटाता है? बताओ जरा। तो Ga3IA एब्सिसिकम्ल, KNO3 Ga3 इथाइलिन क्लोरोहाइड्रिन, Na245TIA या ABA बाप और Ga3। ठीक है, बताओ जरा कौन हटाता है? बताओ फटाफट इसमें से, बताओ क्या लग रहा है तुम्हें? ठीक है, कौन सा हम कह रहे हैं इनमें से हटाएगा? तो सुप्ति को हटाने वाले कौन कौन से हैं? बताओ कौन से हैं? क्या लग रहा है? Ga3 हटाता है, IA नहीं, ABA नहीं, KNO3 हाँ, Na ऑक्सीजन 245T नहीं, फिर इसके बाद में ABA एब्सिसिक एसिड नहीं। तो जवाब क्या हुआ? ठीक है, जवाब हुआ KNO3 और Ga3। Ga3 का ये एक काम है, लेकिन इस ऑप्शन में सारे ऑक्सीजन लिखे हैं, यहां भी ऑक्सीजन लिखा है और यहां भी आप कह रहे हैं ABA का नाम दिया है जो नहीं करता है। ठीक है, बीज रहित फलों के निर्माण को किसके द्वारा उत्प्रेरित किया जा सकता है? इनमें से कौन है जो सीडलेस फ्रूट बनाएगा, बीज रहित फल बनाएगा? ABA, IA, ABA, G18, IA, Ga3, इथाइलिन और एब्सिसिकम्ल। ABA का कोई रोल भी नहीं होता है, आप कह रहे हैं सीडलेस फ्रूट बनाने में। तो आंसर क्या हुआ? इंडोल एसिटिक एसिड और Ga3। जिब्रेलिन और ऑक्सिजन जो है वो जरूर आप कहते हैं सीडलेस फ्रूट बनाता है। देखिए, इस चैप्टर में हम फिर कह रहे हैं आपको जो भी गुण हैं, फीचर्स हैं, वो अच्छे से याद होने चाहिए।
इनको अगर आप याद कर लेंगे तो क्वेश्चन यहीं से आते हैं, सारे के सारे क्वेश्चन यहीं से मिलेंगे आपको, सारे के सारे क्वेश्चंस गुणों से मिलेंगे। किस हार्मोन का क्या काम है ये आपको याद करना है, इसका कोई दूसरा तरीका नहीं है। तो ये गुण आप याद कर लीजिए, क्वेश्चंस अपने आप लगते रहेंगे। ठीक है, सारे के सारे सवाल गुणों से ही आएंगे। निम्नलिखित में से किस पादप हार्मोन को स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं? अभी बताया था हमने, ऐसा कौन सा हार्मोन होता है जो पौधे को अलग अलग कंडीशन सहने की क्षमता देता है, कि भाई अब बहुत ज्यादा बाढ़ आ गई है या बहुत ज्यादा सूखा पड़ा, उसे सहने की क्षमता मिल जाएगी। तो वो क्या नाम होता है? एब्सेसिक अम्ल। कौन सा है? एब्सेसिक अम्ल, ABA। आगे बढ़ते हैं। पादप वर्णक कौन सा है? क्रोमोप्रोटीन, फ्लैवोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, लाइपोप्रोटीन, लिपोप्रोटीन। तो पादप वर्णक कौन से होते हैं? क्रोमोप्रोटीन्स होते हैं, जिसमें ऐसे होते हैं जिसमें आप कहते हैं कलर्स मिलते हैं। तो इसका जवाब होगा ए, क्रोमोप्रोटीन। ये क्लास का सवाल है, पहले भी कर चुके हैं। बीजों की जीवन क्षमता का परीक्षण कैसे किया जाता है? तो इनमें से कौन सा ऐसा है? ये पहले हम लोग पढ़ते थे किसी जमाने पहले, अब तो इतना नहीं है, लेकिन याद रखना आपको चाहिए कौन सा है। 2,3,5 ट्राइफेनाइल टेट्राजोलियम क्लोराइड, ये पहले एक नाम हम लोग को पढ़ाया जाता था, लेकिन पुराना सवाल होगा, कर्नाटका 2013 का जी, नीट 2013 का है, जब नीट का प्रॉपर एक, क्योंकि तब तक आप कह रहे हैं सिर्फ NCERT के सवाल नहीं आते थे, तो ये उसका थोड़ा सा बाहर का है। वसंतीकरण द्वारा पुष्पन किसमें प्रेरित होता है, किसमें उत्पन्न होता है? जमीकंद में, हल्दी में, गाजर में, अदरक में। वसंतीकरण द्वारा इनमें से किसमें होता है? बताओ जरा। आज जमीकंद में, हल्दी में, गाजर में, अदरक में, इनमें से कौन? बसंतीकरण। बसंतीकरण याद है ना, कम तापमान पे, कम टेम्परेचर पे अगर हम बात करें, तो इनमें से बसंतीकरण कौन करेगा? ठीक है, आप बताओ जरा, बसंतीकरण के लिए कौन जिम्मेदार है? कोई बता सकता है? कौन बताएगा? जमीकंद, हल्दी, गाजर या अदरक? बसंतीकरण का प्रभाव किस पे पड़ेगा इनमें से? आप कहेंगे गाजर पे। किस पे पड़ेगा? गाजर पे पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है यार? भयंकर सूखे के दौरान रंध्र किस पादप हार्मोन का उत्पादक होने के कारण बंद हो जाते हैं? किसके कारण बंद हो जाते हैं? अब ये तो अभी हमने पढ़ा था, विषम परिस्थिति हो गई, भयंकर सूखा पड़ गया, तो विषम परिस्थिति के कारण स्ट्रेस हार्मोन बनेगा। और स्ट्रेस हार्मोन का क्या नाम हमने पढ़ा था? ABA। तो जवाब क्या होगा? ABA। ठीक है, आगे। शीत तापक्रम उपचार जो कि बुआई और पुष्पन के बीच के काल को कम कर देता है, ये तो अभी हमने पढ़ा था। बुआई का और पुष्पन का समय कम करने वाला का क्या कहते हैं? वसंतीकरण, जहां पे हम कहते हैं लो टेम्परेचर में हम रखते हैं, लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट है ये। ठीक है, वसंतीकरण याद रखिएगा। फिर इसके बाद अगला नाम क्या है? पुष्पन में कौन सहायक होता है? आपने पढ़ा है, पत्तियों के अंदर एक प्रकार का वर्णक होता है जिसे कहते हैं फाइटोक्रोम। जब कभी प्रकाश इस पे पड़ता है तो फाइटोक्रोम जो होता है वो फ्लोरिजन नाम का एक हार्मोन बनाता है, जो हाइपोथेटिकल है, माना जाता है फ्लोरिजन नाम का एक हार्मोन होता है। कितना प्रकाश पड़ेगा उसके आधार पर लॉन्ग डे प्लांट और शॉर्ट डे प्लांट हमने पढ़ रखे हैं। तो आंसर क्या होगा? फाइटोक्रोम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रिचमंड लैंग इफेक्ट किसके उपचार के द्वारा पौधों में देखा जा सकता है? साइटोकाइनिन, इथाइलिन, एब्सेसिक अम्ल, जिब्रेलिन। तो रिचमंड लैंग इफेक्ट किसके कारण देखा सकता है? साइटोकाइनिन, याद रखिएगा, साइटोकाइनिन के कारण रिचमंड लैंग इफेक्ट देखा जाता है। ठीक है, पादप वृद्धि नियंत्रकों को प्रभावित करके तापमान और प्रकाश पौधों में क्या नियंत्रित करते हैं? पादप वृद्धि नियंत्रकों को प्रभावित करके तापमान और प्रकाश पौधों में क्या नियंत्रित करते हैं? शीर्षक प्रभाविता का कोई प्रभाव पड़ता है क्या? नहीं, शीर्षक प्रभाविता का कहीं कोई लेना देना नहीं है। क्या पुष्पन का लेना देना है, रंध्रों का बंद होना है, या फलों का दीर्घीकरण है? इनमें से क्या है? तो फलों के दीर्घीकरण से भी कोई लेना देना नहीं है। अब रंध्रों का बंद होना और पुष्पन, तापमान और प्रकाश क्या नियंत्रित कर सकता है? बताओ जरा। ठीक है, क्या नियंत्रित कर सकता है? बताओ। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? हाँ, क्या नियंत्रित कर सकता है? बताओ जरा। फोटो पीरियोडिज्म। क्या बताया था? प्रकाश जब पड़ेगा पत्ती के ऊपर तो पुष्पन कंट्रोल होगा। ठीक है, तो टेम्परेचर हो या प्रकाश हो, दोनों ही किस चीज को नियंत्रित करते हैं? पुष्पन को। किसको नियंत्रित करते हैं? पुष्पन को नियंत्रित करते हैं। ध्यान रखना ये सब बातें। पुष्पन के लिए निश्चित दिवस अवधि की मांग की उपेक्षा करने वाले पौधों को क्या कहते हैं? अच्छा, निश्चित दिवस उपलब्धि की मांग करने की उपेक्षा करने वाले। अच्छा, जिन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ये कितनी लाइट पड़ रही है, लॉन्ग डे को एक क्रिटिकल पॉइंट से ज़्यादा चाहिए,
चार डे को क्रिटिकल से कम चाहिए। एक होते हैं जिन्हें फर्क ही नहीं पड़ता कितनी भी लाइट डाल दो, उन्हें क्या कहते हैं, डे न्यूट्रल। तो यानी दिवस निरपेक्ष पादप ये रहे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एबेना प्रांकुर चोल परीक्षण किसकी उपस्थिति ज्ञात करने के लिए किया जाता है? एबेना प्रांकुर चोल परीक्षण याद है आपको? एबेना कर्वेचर टेस्ट क्या था? जब हमने कहा था कि एबेना कर्वेचर, एबेना की जो टेस्ट होती है, एबेना का जो कोलेप्टाइल होता है वो प्रकाश की तरफ मूव होता है, याद है? कहाँ पड़ा था ये वाला एक्सपेरिमेंट? ऑक्जिन के लिए। और इनमें से ऑक्जिन कौन है, कौन सा दिख रहा है? आईए, इंडोल एसिटिक एसिड। वैसे नेफ्थलीन एसिटिक एसिड भी है, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट आईए के लिए किया गया था। इंडोल एसिटिक एसिड की बात आएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्या सवाल है? देखिए सवाल इस चैप्टर के सवाल बहुत जल्दी जल्दी होंगे। क्यों होंगे? पूरा थ्योरेटिकल चैप्टर है। आप जितनी जल्दी इसको याद कर लेंगे उतना आपके लिए आसान हो जाएगा चैप्टर करना। ठीक है, इसमें कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस कम आते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। बीजों में प्रसुप्ति किसके द्वारा हटाई जाती है? किसके द्वारा हटाई जाती है प्रसुप्ति? ऑक्जिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, थाइलिन, थाइलिन ऑक्जिन, साइटोकाइनिन ऑक्जिन। ये भी याद करने वाला, याद करो जरा, दिमाग फुराओ। क्या है इसका जवाब? बताओ फटाफट, क्या होगा इसका जवाब? फटाफट बोलो, बताओ क्या क्या होगा। ठीक है, बोलो कौन सा इसका जवाब होने वाला है? जिब्रेलिन, एक्सेसिक अम्ल, आईए, जिब्रेलिन, ऑक्जिन या साइटोकाइनिन। ठीक है, और ऑक्जिन और, सॉरी क्या बोल रहे हैं, इथाइलिन और ऑक्जिन और साइटोकाइनिन और ऑक्जिन। बीजों में प्रसुप्ति किसके द्वारा हटाई जा सकती है? बताओ जरा। ऑक्जिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, इथाइलिन, इथाइलिन ऑक्जिन या साइटोकाइनिन और ऑक्जिन। बताओ फटाफट, किसके द्वारा हटाई जा सकती है? बताओ। ऑक्जिन साइटोकाइनिन का क्या काम होता है? सोच के देखो जरा, क्या प्रसुप्ति हटाई जाती है इसके द्वारा? ठीक है, पहले तो ये सोच लो। फिर इसके बाद में अगला क्या है? अगला ऑप्शन में क्या आप कह रहे हैं ऐसा हो सकता है? सोच के देखो जरा एक बार। ठीक है, फिर बताओ क्या जवाब होगा? कोई बता सकता है क्या जवाब हो सकता है इसका? बोलो भाई। जिब्रेलिन और इथाइलिन, बिल्कुल सही। जिब्रेलिन और इथाइलिन इसका जवाब होगा। ठीक है, ये होगा, बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं। आपको एक कृत्रिम माध्यम में विभेदन की क्षमता करने वाले ऊतक दिए गए। प्रारोह और जड़ दोनों को प्राप्त करने के लिए आप इनमें से किस हार्मोन का युग्म डालेंगे? है ना, ये एक सवाल करा चुके थे। एक ग्रुप ऑफ सेल डाला गया है जिसे कैलस भी कहते हैं हम, बताया था हमने। अब इसके ऊपर ऐसे कौन से हार्मोन लगाएं कि नीचे जड़ बन जाए, ऊपर तना बन जाए? तो जड़ और तना कौन बनाता है? जड़, ऑक्जिन। तने के लिए कौन जिम्मेदार होता है? साइटोकाइनिन। तो हम क्या डालेंगे? जवाब आपको मिल गया है, ऑक्जिन और साइटोकाइनिन। देख लीजिए किस ऑप्शन में है, सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑक्जिन के लिए जैव विश्लेषण कौन सा होता है? अभी बताया था, बायो से कौन सा होता है? एबेना कर्वेचर टेस्ट। ठीक है, तो इसके लिए कौन सा टेस्ट होता है? एबेना कर्वेचर टेस्ट, ये होता है। ध्यान रखिएगा ये सब बातें। आगे, जिब्रेलिन में बीजांकुरणों का प्रोन्नयन हो सकता है क्योंकि इनसे क्या होता है? कोशिका विभाजन की दर प्रभावित होती है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं होता है। जल अपघटनीय एंजाइमों का बनना प्रभावित होता है? होता है। एब्सिसिक अम्ल का संश्लेषण प्रभावित होता है? नहीं। एक कड़े बीज आवरण से जल का अवशोषण होता है? ऐसा भी नहीं होता है। हाँ, जिब्रेलिन से हम कहते हैं बीजांकुरणों के अंदर जल अपघटनीय एंजाइम बनते हैं, जिसकी वजह से यह आसानी से टूट सकता है और टूट के हम कह रहे हैं इसका अंकुरण हो जाएगा। तो इसलिए इसका जवाब बी होगा। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। कैलस और सस्पेंशन संवर्धन दोनों में प्रयुक्त ऑक्जिन कौन सा है? कैलस और सस्पेंशन संवर्धन दोनों में प्रयुक्त ऑक्जिन कौन सा है? बताओ जरा कौन सा है, बताओ फटाफट कौन सा है। ठीक है, कौन सा ऑक्जिन दोनों में ही इस्तेमाल होता है? बताओ। NaIBA 2,4-D या 2,4,5 ट्राइक्लोरो फिनॉक्सी एस्टिक अम्ल कौन सा है? बताओ जरा, क्या लग रहा है? ठीक है, बताओ जरा क्या लग रहा है? NaIBA 2,4-D 2,4,5T कौन सा होता है इसमें? 2,4-D। ठीक है, 2,4-D होता है। आगे बढ़ते हैं।
कैलस में अंगों के निर्माण को प्रेरित करने के लिए निम्न में से किसे प्रदान करना आवश्यक होता है? वृद्धि हार्मोन, जल, मृदा प्रतिजैविक। अभी बता चुके हैं किसकी जरूरत होती है? ऑक्सिन और साइटोकाइनिन की। किसकी जरूरत होती है? ऑक्सिन और साइटोकाइनिन की। यानी जवाब क्या होगा? वृद्धि हार्मोन। क्या होगा? वृद्धि हार्मोन। इसके बाद 2,4-D क्या है? कीटनाशक है, खरपतवार नाशक है, निमेटोसाइड है या रोडेंटसाइड है? आप पढ़ चुके हैं 2,4-D क्या है। 2,4-D एक ऐसा रसायन है जो कि खरपतवार नाशक होता है। मतलब बड़ी पत्तियां जिसके अंदर होती हैं, वो बड़ी पत्तियों की जो पौधे हैं उनके अंदर से बड़ी पत्तियां गिर जाती हैं। तो आसानी से इसका इस्तेमाल वर्ल्ड वार सेकेंड में किया गया था। याद रखिएगा ये सब बात, पढ़ा भी चुके हैं एजेंट ऑरेंज के नाम से। पेंट ने एक निरीक्षण किया था, यदि प्रांकुर चोल को अलग कर कर उसे 1 घंटे के लिए अगार में रखा जाए तो अगार का झुकाव उत्पन्न होगा। यदि उस ताजे कटे हुए प्रांकुर चोल ठूट के एक ओर स्थापित किया जाए तो इस प्रयोग का क्या महत्व है? क्या महत्व है बताओ जरा। ये एक परिकल्पना का समर्थन करता है कि आइए ऑक्सीजन है, यह ऑक्सीजन के ध्रुवीय गमन को दर्शाता है। इससे ऑक्सीजन का पृथक्करण और सही पहचान संभव हुआ। ये वृद्धि प्रोत्साहक पदार्थों की कम मात्रा के मात्रात्मक निर्धारण का आधार है। इन दो में से कोई जवाब नहीं है। बी या सी बताओ कौन सा होगा? बताओ फटाफट कौन सा आपको लग रहा है? ठीक है, क्या हो रहा है इससे? क्या यह ऑक्सीजन के ध्रुवीय गमन को दिखा रहा है या इससे ऑक्सीजन का पृथक्करण हुआ और सही पहचान संभव हुई? बताओ जरा, बताओ फटाफट क्या होगा इसका। ठीक है बताओ। इससे ऑक्सीजन के ध्रुवीय गमन हुआ? नहीं, इससे ऑक्सीजन का पृथक्करण और सही पहचान संभव हुई। यह जवाब बिल्कुल सही है, ध्यान रखना ये बात। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ो। देखो क्या है अनानास जो प्राकृतिक अनानास, ये तो पहला सवाल था बिल्कुल। अनानास फिर आ गया। अच्छा, प्राकृतिक परिस्थितियों में बड़ी कठिनाई से फल उत्पन्न करता है, वर्ष भर फल उत्पन्न करने लायक बनाया जा सकता है। अच्छा, Na2,4-D के प्रयोग से IA, IBA, साइटोकाइनिन और फिनाइल है, तो पहला ही जवाब है। ठीक है, ऑक्सीजन, Na और 2,4-D दोनों के प्रयोग से। ठीक है, ऑक्सीजन का इस्तेमाल होगा। थोड़ा सा दिमाग लगा लो, रसायन जो है उसमें, क्योंकि ऑक्सीजन के अंडर में सारे नाम आ जाते हैं, तो ऑक्सीजन जरूरी नहीं है। हम ऑक्सीजन के अंडर वाले जो नाम है वो भी अगर लिखे होंगे तो जवाब तो वही होगा, और कोई नहीं हो सकता। उपकरण जिसके द्वारा तने की वृद्धि दर को सही रूप से ज्ञात किया जाता है क्या कहलाता है? हाइड्रोमीटर, ऑक्सीजनोमीटर, ऑक्सोमोमीटर, पोटोमीटर। क्या होगा? ऑक्सीजनोमीटर। ठीक है, ऑस्मोमीटर प्रासरण दाव, हाइड्रोमीटर पानी के बारे में, पोटोमीटर बाष्पोत्सर्जन की दर देखने में वहां पे होता है। ठीक है, तो इसका इस्तेमाल यहाँ पे ऑक्सीजनोमीटर का प्रयोग करते हैं। किस जीवधारियों की वृद्धि किस प्रकार के वक्र द्वारा अनुसरण करती है? पढ़ चुके हैं। कौन सा वक्र होता है? सिग्मॉइड कर्व। कौन सा? सिग्मॉइड कर्व। तो ये आपका आंसर होगा सिग्मॉइड कर्व का। ठीक है, एस कर्व पढ़ चुके हैं ये बात। निम्न में से कौन सा हार्मोन फलों के गिरने को रोकता है? फलों के गिरने को कौन रोकेगा बताओ जरा, कौन रोकेगा फलों के गिरने को? ऑक्सीजन, यानी NaA। ऑक्सीजन लिखा है, गलत लिखा है, ऑक्सीजन होगा यहाँ पे। ठीक है, NaA ये रोकता है फलों के गिरने को, ध्यान रखना। और क्या है अगला सवाल? क्या है? नीचे दिया गया ग्राफ वृद्धि पैमाने और समय के बीच आलेखित किया गया। इस ग्राफ में ABC क्या है? अरे वाह, क्या दिक्कत है? ABC क्या है? हम कह रहे हैं B क्या है? लैग फेज पता है हमें। B क्या है? लॉग फेज। तो लॉग फेज में, लैग बोल दिया था क्या? लॉग। तो लॉग फेज में हम कह रहे हैं कौन सा होगा? लॉग फेज ये दे रखी है, ये दे रखी है, ये लैग फेज है, ये स्थिर है। लॉग फेज यहाँ 2 जगह दे रखी है। अच्छा, और क्या होगा? ए वाला कांस्टेंट है, स्थिर वाला है, ये है बी ऑप्शन, ये है लैग फेज, लॉग फेज और एक्सपोनेंशियल फेज। ओ सॉरी, स्टडी फेज, एक्सपोनेंशियल बोल दिया। ये एक्सपोनेंशियल और लॉग तो एक ही बात है। ठीक है, तो ये जो है आपकी स्थिर वाला हो गया, यहाँ पे आके वृद्धि रुक जाएगी, वृद्धि इसके बाद नहीं होगी। तो इस चैप्टर में सामान्य रूप से या फिर इस कर्व से जवाब आ जाएंगे, इस कर्व से सवाल आ जाएंगे, जवाब कह रहे हैं, और दूसरा आ जाएंगे वृद्धि हार्मोन से। वृद्धि हार्मोन बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है, बस ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, वृद्धि हार्मोन का ध्यान रखना है। ठीक, लीजिए साहब, लीजिए, धन्यवाद। तो टॉपिक खत्म हो गया, कम समय में खत्म हो गया, क्योंकि यहाँ पे आपको समझाने वाला टॉपिक नहीं था, मेनली आपको याद था, तो सवाल हो गए होंगे। जितने अच्छे से आपको याद होगा उतने अच्छे से इस चैप्टर के सवाल होंगे। तो उम्मीद कर रहे हैं आपने सारे सवाल अच्छे से किए होंगे, मजा आया होगा, और कमेंट में बताइएगा कितने सवाल आपने बिल्कुल सही कर दिए हैं।
ठीक है, फिर एक बार मिलेंगे। आपका अगला चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, तो उसके संग मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में। ठीक है, बाय बाय।